बेरहम दलदल के बीच रास्ता बनाते, घने जानलेवा जंगलों को चीरते 2,50,000 men and women soldiers पहरेदारी कर रहे हैं 6,500 किलोमीटर जमीन, आसमान और समंदर की। ये है इंडिया के फ्रंटलाइन गार्डियंस, बॉर्डरमैन, जिनके कंधों पर है एक बेहद अहम जिम्मेदारी, टू प्रोटेक्ट इंडियाज बॉर्डर। मीट द मैन एंड वुमेन ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो लोग जो है इंडिया की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये कमांडोज एक मिशन पर हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलत हरकत जानलेवा साबित हो सकती है। दुश्मन के अड्डे को उड़ाकर टेररिस्ट्स को मार गिराना है। जैसे ही ये शुरू हुआ, पलक झपकते ही खत्म भी हो गया। चलो सारे क्लोज। अब ये बीएसएफ की लीड कमांडो फोर्स में शामिल होने के एक कदम और करीब है, और वो है क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज। आपका एक्सरसाइज बहुत अच्छा रहा। जितने भी मिलिटेंट थे उनको सबको आपने मार गिराया। वेल डन, वेरी गुड। ये 2-4 कमांडो ने गलती की है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे की एक्सरसाइज में किसी में वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब भी क्रॉल कर रहे हैं तो नीचे होकर के क्रॉल करेंगे। क्लियर है? ये एकेडमी ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां एक मामूली रिक्रूट को बना दिया जाता है डिसिप्लिन्ड बॉर्डरमैन। हम करीब 3-3:30 बजे उठते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं 4:45 तक। मार्च के लिए निकलते हैं 5:15 तक। फिर हम रन करते हैं, उसके बाद ऑब्स्टिकल्स के लिए लौटते हैं। अभी तो ये चल रहा है 50th वीक, बस इंतजार है नेक्स्ट वीक का। आई टेल यू इट्स वेरी टफ, पर वो कहते हैं ना कि द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। मेरे फादर रिटायर्ड सार्जेंट है इंडियन एयर फोर्स से, तो मैं भी आर्म फोर्सेस की फैमिली से ही हूँ। एक्चुअली उनसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिली। एक कॉमन सेइंग है बीएसएफ एकेडमी में, दैट स्टील गेट्स मोल्डेड हियर, सो बिलीव मी, दे विल मोल्ड यू। अगले 50 हफ्तों में इन ट्रेनीज को इनकी हद तक परखा जाएगा, जिससे इनकी जिंदगी बदल जाएगी। डेली ड्रिल से वो बन जाएंगे फाइटिंग मशीन्स। ट्रेनिंग के एंड में जब हम देखते हैं कि कोई एक सिचुएशन में फंसता है, तो एक नॉर्मल बंदा कहता है कि अब हम क्या करें, लेकिन इन आवर केस ही विल ऑलवेज गेट अप और सिचुएशन को समझेगा और कहेगा अब हम ये करेंगे। बीएसएफ का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी ड्यूटी अनटू डेथ। इंडिया की हिफाजत में अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की ट्रेनिंग इन्हें यही मिलती है। HG 117 चार्ज।
डिप्लॉय किए जाने पर ये गन्स 24 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इनमें से कुछ जवान हाई ऑल्टीट्यूड बॉर्डर पर जाने वाले हैं, लेकिन कम ऑक्सीजन वाले इलाके में जाने से पहले इन्हें खुद को एक्लेमेटाइज करना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुस्तैदी के लिए। उनकी तरह काम करती है, लेकिन दोनों में से कोई भी इसे इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं मानता। इंडियन आर्मी के ऑपरेशनल कंट्रोल के तहत बीएसएफ इस एलओसी के कुछ हिस्सों की चौकसी करती है। ऐसी ही एक अनडिस्क्लोज्ड स्नो कवर्ड एफटीएल पर मौजूद है नेशनल जियोग्राफिक का फिल्मिंग क्रू। बर्फ में आधे दबे ये बंकर्स ही उन जवानों के घर हैं जो इंडिया की बर्फ से ढकी फ्रंट लाइंस की पूरे साल हिफाजत करते हैं। ये मामूली बार्ब्ड वायर ही इंडिया और इसके पड़ोसी के बीच अकेली विजिबल डिवाइडिंग लाइन है, और यहां से कुछ ही दूरी पर दिखती है ये पाकिस्तानी पोस्ट्स। यहां सबसे अहम है अलर्टनेस। इस जगह ड्यूटी पर तैनात बॉर्डरमैन निगरानी में जरा भी ढील नहीं दे सकते, चाहे उस दिन दिवाली ही क्यों ना हो। आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। सेकंड इन कमांड एसके सिंह ने मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरियाज में 8 साल बिताए हैं। वो